अगर ये लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की नीयत साफ नहीं है। ये सिर्फ आपको लूट खसोट करने, आपका शोषण करने के लिए राजनीति में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे नहीं है कि अब की बार मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा, मोर्चा चुनाव हर हालत लड़ेगा। आवाम बिल्कुल ये कह रही है कि दोनों से पिंड कटाओ। सारे गांवन में यू आवाज है कि इन दोनों ने दफा करो यहाँ से। तो इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल संयम रखो। ये कुछ मत सोचो गुआ की लहर चल रही है, ऊट उठ गो, कुछ ना। ये वही आदमी है जो मेवात की राजनीति दो मुद्दों पर काम कर रही है, लालच और डर। कुछ साथी एक लालच के तहत देखते हैं कि ये पार्टी बन रही है, इसका पगला भारी है, उसके साथ चले जाते हैं। कुछ साथी एक डर है, एक भय है कि अगर ये आदमी बन गया तो तुझे तो गांव में ही नहीं रहना। इनको वोट देता रहे हो, लेकिन इनको किसाई वहाँ पे तब्दीली आ रही है। और इंशाल्लाह तीसरे मोर्चे और इंडियन नेशनल के कैंडिडेट यहाँ से हमने 20 साल पहले महसूस की, आज हमारे कुछ साथियों ने महसूस की और एक सकारात्मक कदम उस व्यवस्था को बदलने के लिए उठाने का एक प्रयास किया, जिस व्यवस्था के लिए हमारे राजनीतिक परिवार जिम्मेवार रहे। और उनकी एक सोच रही कि तुम इस कौम के राजा हो, कौम तुम्हारी प्रजा है, तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो, ये वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। और बड़ी बदनसीबी है कि जो जाल उन्होंने कौम में फैलाया, अनपढ़ता का, पिछड़ेपन का, सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का, नैतिकता को खत्म करने का, आज वो जाल उनके राजनीतिक मफाद के लिए काम आ रहा है। आज हमारी एक परंपरा बन गई कि ये चुनाव एक सोच का चुनाव नहीं रहा। मेवात की राजनीति दो मुद्दों पर काम कर रही है, लालच और डर। कुछ साथी एक लालच के तहत देखते हैं कि ये पार्टी बन रही है, इसका पगला भारी है, उसके साथ चले जाते हैं। कुछ साथी एक डर है, एक भय है कि अगर ये आदमी बन गया तो तुझे तो गांव में ही नहीं रहने देगा। मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि मुझे पिछले चुनाव में लोगों ने 18-20 हज़ार वोट दिए। मैं मानता हूं कि वो मेवात की सोच से खिलाफ उन लोगों ने वोट दिया, और वो वोट आज तक मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया उस सिस्टम के खिलाफ, उस नज़्म निज़ाम के खिलाफ, अल्लाह के शुक्र से कोई आदमी गांव से छोड़ करके नहीं भगा। सब वहीं के वहीं महफूज हैं और अपने वकार के साथ अपनी जगह जमे हुए हैं। जिन लोगों ने एक डर के साये से, एक लालच में वोट दिया, वो भी कहीं भाई आसमान में ना पहुंचे, वो भी वही है। आज जरूरत इस बात की है कि उस नज़्म निज़ाम को बदलने के लिए आपको अपने दिल को, अपने मन को समझाना पड़ेगा। और सब कुछ पार्टियों, आज हमारी एक बुज़दिली भी है कि हम सब कुछ अपनी ताकत को भूल करके एक टिकट पे ही सब कुछ अपना वो कर देते हैं। और जब आदमी बन जाता है, भाई फलाना काम नहीं कर रहा, फलाना काम नहीं कर रहा। आप देख लेना रिजल्ट, चाहे जो भी कुछ हो, 4 तारीख के बाद जो साथी भावनाओं के साथ, डर से, लालच से एक राजनीति को जिन्होंने गंदा खेल बढ़ा दिया है, मेवात के मुस्तकबिल के साथ सौदा करने पर जो उतारू है, वो 4 तारीख के बाद 5 तारीख को ही गाड़ी देना शुरू कर देंगे। और ये परंपरा आज ही नहीं हो रही, ये तो पिछले 30-40 सालों से चली आ रही है। वोट देने के बाद जब वह जाता है बड़े शौक से कि भाई मेरा आदमी जीत गया, जब वहां उसको दुत्कार पड़ती है, फटकार लगती है, आते ही फिर कहे को यार गलत हो गए तो भाई बहुत पेट सोच बना दी। अरे यूं काम कोई नए हो तो तुमने करो ना, हर 5 साल बाद आवे, हर 5 साल यही जुमला आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तिजा है कि भावनाओं में ना बह करके इस नज़्म निज़ाम को बदलने के लिए आपको एकजुट होकर के उन ताकतों को शिकस्त देनी होगी जो ताकत हमारी बदहाली के लिए जिम्मेवार है। रही बात तीसरे मोर्चे की, हमारे कुछ इख्तिलाफात थे, क्योंकि जब किसी आदमी का भावनाओं पर जब कुल्हाड़ी चलाई जाती है तो दर्द होना स्वाभाविक है। हमने 20 साल दिन रात मेहनत की, और उस मेहनत को जब लगा के कुछ लोग हड़पना चाहते हैं
तो भाई दर्द तो देख हो गए, सच्चो हो गए। सही बात यह है कि मैं भाइयों की तीसरे मोर्चे की फिर उन साथियों ने अपील की कि आपको शामिल होना चाहिए। मैं बिरादरी की बात को सरफहरिस्त रखते हुए आज आपके बीच में हूँ और मैं बिरादरी के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा कदम उठाया है, राजनीतिक विरासतों को बदलने का एक कदम उठाया है। मैं उनके कदम से मुतासिर होकर के मैं बिरादरी जो मुझे आदेश देगी, मैं भाई बिल्कुल 100% बिरादरी के साथ हूँ। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैंने भी 1 बजे कहीं पहुँचना था, वक्त की कमी है। बाकी तो हमारे साथी फखरुद्दीन जी बैठे हैं, हमारे सौराब जी आए नहीं, और जो दीगर साथी हैं वो अपनी बात आपको बताएंगे। मैं तो इसी वादे के साथ कि तीसरे मोर्चे का जिस इरादे, जिस नियत के साथ गठन किया है, मैं उस बिरादरी के साथ आपकी बात पर फूल चढ़ाने का काम करूंगा। और इसी के साथ मैं सकूर चेयरमैन साहब से इजाज़त भी चाहूँगा कि मुझे जाना भी है, और पत्रकार साथियों से खास तौर से, क्योंकि आपकी भी एक सकारात्मक भूमिका है, आप भी मेवात से हैं, आप भी उस पिछड़ापन से पीड़ित हैं जो पिछड़ापन मेवात के माथे पर लगा हुआ है। आप भी अपने एक अच्छे विचारों के साथ इस व्यवस्था को बदलने में तीसरे मोर्चा का सहयोग दें, तीसरे मोर्चा का साथ दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। 1-1.5 साल उनके साथ रहे, बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने, 1 साल तक मैंने की, और भी कुछ ना हो तो एक बाईपास ही बनवा दे 300 फुट, कोई कम से कम जिला तो लगे, लेकिन कोई सोच नहीं है। जो एक रोड ताउडू रोड से मेडिकल कॉलेज को मिलाई गई है वो भी मैंने बनवाई है राव नरवीर सिंह से कह के। एक रोड जो चंदेड़ी गांव से नंगली होते हुए नूह निकाली है वो भी मैंने निकलवाई है राव नरवीर सिंह जी से कह के। मतलब मैं तो एक अदना सा सरपंच हूं और गांव में जो विकास करवाए या ये रोड निकलवाई, कोशिश थी, नियत अच्छी थी। अगर ये लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की नियत साफ नहीं है। ये सिर्फ आपको लूट खसोट करने, आपका शोषण करने के लिए राजनीति में आए हुए हैं। तो दोस्तों और साथियों, आज जरूरत है, आपने थोड़ा सा जलजला देखा होगा पिछले साल दंगों का, थोड़ा सा जलजला, चलो कुछ चंद बच्चों ने शरारत कर दी, लेकिन उसके बाद जो जुल्म और जाति पुलिस प्रशासन ने करी है, उसमें ये दोनों नेता हमारे ताला लगा कर अपने घर चले गए। हम जैसे आदमी, तैयब जैसे आदमी, नायब साहब जैसे आदमी यहाँ खड़े रहे, रिक्वेस्ट कर करके लोगों को छुड़वाते रहे। 3-3 घंटे यहाँ जो है जिद्दोजहद करिए, हर मामले में मुकदमे भी बने, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तो साथियों, आज जरूरत है ऐसे रहनुमा की जो आपकी रक्षा कर सके, आपका मान सम्मान कर सके, आपके काम कर सके। मैं तीसरे मोर्चे के बिल्कुल जी जान से साथ हूं, और इंशाल्लाह अगर हम चारों भाइयों में से भी किसी को टिकट नहीं मिलेगा तो इसकी भी तरतीब लगाएंगे। ऐसे नहीं है कि अब की बार मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा, मोर्चा चुनाव हर हालत लड़ेगा। बस आप लोग धैर्य बढ़ाए रखिए, 10-12 दिन मोर्चा अपनी मेहनत कर ले, हम अपनी टिकटन की भागदौड़ कर ले। वहां इंशाल्लाह 5 तारीख के बाद सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोबारा बैठेंगे, सब साथी इकट्ठे होकर बैठेंगे, और जब मशवरा करके जब गांव-गांव प्रोग्राम शुरू होगा और एक बदलाव की लहर चलेगी इंशाल्लाह। आवाम बिल्कुल ये कह रही है कि दोनों से पिंड कटाओ, सारे गांवन में यू आवाज है कि इन दोनों ने दफा करो यहां से। तो इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल संयम रखो, ये कुछ मत सोचो गुआ की लहर चल रही है, ऊट गो, कुछ ना, ये वही आदमी है जो टूटते रहे। वहां जनता तो अभी अपने गांवन में बरकरार बैठी है, इंतजार कर रही है तुम्हारे टिकट का। और इंशाल्लाह आप देखना, जब ये टिकट अनाउंस होगा, जो हमारा पहला प्रोग्राम होगा, चाहे वो हलालपुर में हो, चाहे आकेड़ा में हो, चाहे मेवली में हो, चाहे घासड़ में हो, चाहे कमरसिके में हो, वो देखने लायक होगा। आप देखेंगे 4 प्रोग्रामों के बाद आप खुद कहने लग जाओगे कि इंशाल्लाह मोर्चे की कांग्रेस की टक्कर है और काय की टक्कर ना रहे से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग आए, हमारा हौसला अफजाई करी, हमें सबसे मोर्चे के साथियों का भी, इंडियन नेशनल लोकदल टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप अपना जोश और हिम्मत बरकरार रखना, और इंशाल्लाह अब की बार बदलाव होकर रहेगा। जय हिंद, जय तीसरा मोर्चा भाई, और जय इंडियन नेशनल लोकदल। राजी को आदमियों, आज एक मजबूरी होगी, एक बहु हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना पड़ो, यहाँ नहीं रहे तो
या तीसरे मोर्चे का हम बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को चुना और अभय सिंह के नेतृत्व में ये इंशाल्लाह अभय सिंह मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरी बात यूँ कि आप समझ लो, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, हर आदमी को अपनी वोट का हिसाब यहाँ तो दुनिया में देने देना, अल्लाह में देना। आप वादिन से इनको वोट देते आ रहे हो, लेकिन इनको किसा ही वहाँ पे विकास पे ध्यान ना, हॉस्पिटल में दवाई ना है, शिक्षा ना है मेवात में, कितने दिन आंसू राजनीतिक घाण चला रहे हैं। लेकिन अल्लाह को शुक्र है तब्दीली आ रही है और इंशाल्लाह तीसरे मोर्चे और इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।